मुक्का प्रोटीन का आईपीओ ओपन हुआ है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ क्या है, कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या है। इसका आईपीओ 29 फेब से लेके 4 मार्च तक रहने वाला है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डिटेल में समझेंगे और इस कंपनी में आईपीओ अप्लाई करने के पहले हमको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है वो भी पढ़ेंगे। लास्ट में हम इस कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें भी जानेंगे और मैं अपना पर्सनल व्यू भी बताऊंगा कि इस कंपनी में अप्लाई करने के पीछे एम क्या होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेव और शुरू करते हैं मुक्का प्रोटीन लिमिटेड के बारे में। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ये कंपनी 2003 में बनी है, मतलब 20 साल पुरानी कंपनी है। तो मुक्का प्रोटीन कंपनी एक एनिमल प्रोटीन कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है फिश मील, फिश ऑयल और फिश सोलुबल पेस्ट, जो कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट है पेट फूड्स का, मतलब डॉग्स एंड कैट्स का, एक्वा फीड्स का और पोल्ट्री फीड्स का। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जो कि 10 से भी ज़्यादा कंट्रीज है, जैसे कि बहरीन, बांग्लादेश, चिली, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान एंड वियतनाम। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात करूं तो इंडिया के कोस्टलाइन में स्ट्रेटेजिक जायोग्राफिकल लोकेशन में है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गल्फ ऑफ ओमान एंड बांग्लादेश में भी है। और ये सब कंपनी को इजी रॉ मटेरियल अवेलेबल करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने सप्लाई चेन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जो गुजरात के लोकल प्लांट्स है उनके साथ भी टाइप किया हुआ है। अभी मुक्का प्रोटीन से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ ओपन हुआ है 29 फेब 2024 को, क्लोज होगा 4 मार्च 2024 को, अलॉटमेंट होगा 5 मार्च को और 6 मार्च को या तो पैसा रिफंड होगा या शेयर अलॉट होंगे और 7 मार्च को इसकी लिस्टिंग होने की डेट है, मतलब एक और कंपनी शेयर बाजार में आ जाएगी। एक लॉट 14,980 रुपीज का है, जिसमें आपको 535 शेयर मिलेंगे। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट है और एचएनआई बिग में 67 लॉट है और इसका प्राइस 26 से लेके 28 रुपए तक है। 224 करोड़ का ये आईपीओ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, मतलब जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगेगा, मतलब कंपनी के पास आएगा। मतलब फ्रेश इश्यू होना अच्छी बात है। प्राइस भी कम है, मतलब 26 से 28 रुपीज का प्राइस है, तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो सेल्स मार्च 19 में 409 करोड़ थे, जो कि मार्च 23 में 1177 करोड़ हो गए। ओपीएम 6% था और मार्च 23 में वो 7% हो गया, मतलब अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्च 19 में 14 करोड़ के थे, जो कि मार्च 23 में 48 करोड़ के हो गए, मतलब ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी के रिजर्व मार्च 19 में 38 करोड़ के थे, जो कि मार्च 23 में 158 करोड़ के हो गए, मतलब ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। कर्जा जो है कंपनी पे वो मार्च 19 में 83 करोड़ का था, जो कि मार्च 23 में 325 करोड़ का हो गया, मतलब कर्जा बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। हाँ, कंपनी के असेट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि मार्च 21 में 353 करोड़ थे और सितंबर 23 में 640 करोड़ हो गए। आरओई 35 है, आरओसी 23 है, जो कि फिनोमिनल है। डेट टू इक्विटी 1.64 है, मतलब कर्जा थोड़ा ज्यादा है, मैंने बताया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34% है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो फंडिंग करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने एसोसिएट्स में और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इनके कॉम्पिटिटर की मैं बात करूं तो उसमें है अवंती फीड जिसका पी है 25, गोदरेज एग्रोवेट जिसका पी है 33 और झील एक्वा जिसका पी है 20 और इसका पी 12 का है, मतलब इसका पी अच्छा है, मतलब लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा स्पेस है, मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं बात करूं तो वो तो हमेशा चेंज होते रहता है, फिर भी अपन इससे 40-50% तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, एक्चुअली दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर मैं गुड पॉइंट्स की बात करूं तो ये डोमेस्टिकली और ग्लोबली फिश ऑयल और फिश मील का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है। आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस पे आ रहा है और ग्रे मार्केट में डिमांड भी अच्छी है, इसलिए अच्छा लिस्टिंग गेन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैड पॉइंट्स की मैं बात करूं तो प्रमोटर, डायरेक्टर और ग्रुप कंपनीज पे लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, जिसके चलते अगर फ्यूचर में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो शेयर प्राइस पे असर हो सकता है। और एक बात,
कंपनीज को अप्रूवल, लाइसेंस और एनवायरमेंटल लॉस के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी। लेकिन जो बोलते हैं कि हमको क्या करना है, हमको तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है, शॉर्ट टर्म में कमा के निकल जाना है, तो वो इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। और मेरा तो व्यू है कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। मतलब ये मेरा व्यू है, रिकमेंडेशन नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी सेक्टर अच्छा है, मतलब डिमांडिंग सेक्टर है। लेकिन जो जीव हत्या के खिलाफ है या नॉन वेजिटेरियन है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो तो मछली का ही है। लेकिन सबका अपना अपना व्यू है, हम सबके व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस वाइज देखा जाए तो अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे है, आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है। हाँ, डेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन सही है, सही वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। हाँ, डेट थोड़ा ज़्यादा है, तो फ्यूचर में डेट पे फोकस करके ये कंपनी अगर डेट को थोड़ा थोड़ा चुकाती है तो ये एक अच्छी कंपनी भी साबित हो सकती है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी लगती है। अभी आप ही बताइए कि नॉनवेज वाला एंगल समझ के इसको छोड़ना चाहिए या लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट मिलेगा ये सोच के उसको लेना चाहिए। ये बात आप बताइए कमेंट्स में। तो ये था मुक्का प्रोटीन के आईपीओ के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।